उत्तर प्रदेश जनपद बरेली की खबर। बाबा योगी ओमनाथ ने जनहित के लिए उठाए महत्वपूर्ण मुद्दे। जनपद बरेली के थाना भुता के अंतर्गत ग्राम मटकापुर योगी योगीनाथ ने सर्व जनहित के लिए जानकारी देते हुए की कई विशेष मुद्दों पर चर्चा। बाबा योगी ओमनाथ में पत्रकारों को बताया, आवारा पशुओं को लेकर सरकार द्वारा जो गौशाला का निर्माण करना और दबंग भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ योगी ओमनाथ जी ने यह सरकार से आग्रह किया है कि आए दिन जो झूठ मुकदमा में लोगों को फंसाया जाता है और कुछ अधिकारी का कार्यवाही में लापरवाही करना, इस विषय पर भी सरकार कोई ठोस कदम उठाए जिससे बेगुनाह लोग बच सके और उन्हें पूर्ण रूप से न्याय मिल सके। जनपद बरेली से ब्यूरो विपिन यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है महाराज? मेरा नाम बाबा योगी ओमनाथ। गुरुजी, जो आए दिन फेसबुक पे आप जो वीडियो डालते रहते हो साधु संतों के हितों के लिए, उसके विषय में आपको जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता को तो संदेश जो देते हैं वो फेसबुक एक वर्ल्ड का अखबार है जी। बाकी मेरा संदेश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से है। जी। मोदी जी को मैं आज से नहीं जानता हूँ, मेरा बहुत पुराना परिचय है। राम प्यारे पांडे संघ के बड़े 11 नंबर अशोक रोड पर रहते थे। खट्टर काका हरियाणा की, इन सिस्टम को, राजनाथ जी, सब नेताओं को, लीडरों को मैं जानता हूँ, पर मेरा राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, नीति से रिश्ता है। अब यहाँ एक कुछ गलत लोगों ने हरियाणा के अंदर, मैंने खट्टर साहब को कहा, मोहनलाल बड़ौली को कहा, डीजीपी यादव को कहा, मतलब एज पर रूल सिस्टम को कहा कि भाई हमारे साधु मार दिए गए हैं, 2 साधु मार दिया है, लड्राउन में भतीजा तेला मारा, अम्बाड़े में मारा, बहुत से हमारे साधु मार दिए। तो वहाँ हमारे को नियुक्त किया गया था कि उस केस को ओमनाथ देखेगा। तो हमने उस केस को हैंडल किया, उनको अरेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। तो वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, उसकी एक भतीजी है, एक शैलजा है, इन लोगों ने हमारे ऊपर एक मुकदमा लगा दिया झूठा। हमने सभी को कहा भाई तुम ना हमारे ऊपर, डीजीपी यादव को कहा, मैं उस टाइम पर हरिद्वार में था, मैंने कहा भाई तुम लोगों ने ये मुकदमा हमारे ऊपर लगाया, क्या बात है कि महाराज जी आप जो है ना कानून की मदद करिए। मैंने कहा चलो ठीक है। कोर्ट में जो हमले हुए थे, हमारी एक काले पीर जी कोर्ट है, बहुत बड़ी हस्ती है, हम लोग जनता उस चीज़ को नहीं जानती है। तो वहाँ मैंने हरिद्वार में मैं था कुंभ में, मैंने कहा भाई ऐसे कुंभ भी भरी थी। तो मैंने कहा भाई ये क्या है मामला? कहने महाराज जी उसकी जाँच मैंने खुद की है। तो ऐसे लोग, कांग्रेस के लोगों ने हमारे ऊपर हमले करवाते रहे, हम जेल में भी चले गए, बाहर भी आ गए, निर्दोष साबित हो गए। मैंने श्री महेंद्र बाल योगी जी को कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, कहने का तुम्हारे को कुछ नहीं होगा, वो आशीर्वाद है उनका, हमारे को आज तक हुआ कुछ नहीं। मगर अब मामला यह है, ये नाथ नगरी बरेली है, यहाँ का डॉक्टर आर्या विधायक बीजेपी का ही है, उसने हमारे ऊपर 5 बारी हमले करवा दिए और पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं करती है। मुख्यमंत्री कार्यालय लिख के भेज दिया जाता है कि बाबा तो औरतें रखता है, बाबा तो शराब पीता है। ये हमारे गोरखनाथ मंदिर पर भी गए हैं, ये एक इज्जत का सवाल है। चरित्र, हमारी गाड़ी छीनी गई है, महिला है तो एक कांस्टेबल है, उसका हमने कल्याण किया, कोई सभी का कल्याण करते हैं। अगर कोई हमारे कोई गलती है तो हमारे को प्रूफ करे। यहाँ डीजीपी वो आर्या साहब हैं, उनको भी हमने, एडीजी तो नहीं, वो कप्तान आर्या जी हैं। तो मतलब सारे सिस्टम को कहा। मुख्यमंत्री कार्यालय में आनंद बैठा है, मैंने कहा भाई तुम इस लेटर को बार बार लेटर मांगते हो, जो पहले लेटर दिया था वो कहाँ गया? किसी चीज़ का समाधान नहीं है, बस एक मार्किंग है जी। इसीलिए हमने एक आवाज़ उठाई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ये इन लोग, ऐसी औरतों के ऊपर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो जेलें भर जाएंगी जी। और जो भी हम हर लड़की का सम्मान करते हैं, जो कोई भी महिला लड़की किसी के ऊपर मुकदमा लगाती है तो पहले उस लड़की की भी जांच हो। ऐसा नहीं है कि उठाया जेल में डाल दिया जी जी जी। पहले लड़की की जांच हो, वो कहीं बाहर थोड़ा ना जाएगा। ऐसे युवा जो है, बालक बुद्धि है, छोटी मोटी बात होगी, उठाया जे झूठे मुकदमे, 80% झूठे मुकदमे मेरे पास प्रूफ हैं जी जी। और वो अधिकारी पैसे लेके काम झूठे मुकदमे लगाते हैं, वो भी मेरे पास प्रूफ है। हमारे घर की जांच कर दी,
मतलब इन लोगों ने एक नकली विजयनाथ बना हुआ है, वो सपा का आदमी है, एक ये रूपा है, ये बसपा की है। ये सब एक ऐसे लोग हैं जो इन लोगों ने सोचा कि बाबा जी को यहाँ से भगाना है। मैंने कहा भाई हम भागने वाले नहीं हैं, सांसदों को भी कहा, विधायक को भी कहा, सिस्टम को भी कहा, हम योगी है भागते नहीं हैं। हमारा कोई रिश्ता है तो धर्म और कर्म से और मर्यादा से है। जानना चाहेंगे महाराज जी, अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जो हमने ये बोल दिया कि भाई प्रधानमंत्री जी इस चीज़ों के ऊपर जो हमारे आश्रम है उनके ऊपर मैंने राजनाथ जी से भी कहा है यह बात, राम प्यारे पांडे से भी कहा था मैंने ये बहुत पहले 11 नंबर अशोक रोड के ऊपर। मैंने कहा भाई इन चीज़ों को रोको, ये बहुत गलत हो रहा है। गाय के मैंने जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन बहुत किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का सोचना चाहिए कि भाई आपने पीएचडी की है तो पीएचडी हमने भी की है। आपने लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया तो मैंने भी फहराया है। आपने सोशल वर्किंग की है तो हमने भी की है। ये नहीं है कि जो मर्जी तुम ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तो पता चल जाता है ऊँचा कौन है। अभी देख योगी देखा है, वो भी राजनीति की मर्यादा में, हम किसी की मर्यादा में नहीं। राजनीति की राइट ऑफ इंडिया नाथ संप्रदाय को लगता है। हम राष्ट्रपति से जवाब तलब कर सकते हैं, राज बदलने का अधिकार होता है नाथ संप्रदाय को। जी जी। तो हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी पार्टी से वैध भाव नहीं है। हम एक संत हैं, हमारे लिए देश सर्वे है, धर्म हमारा सर्वोपरि है। हमारे संप्रदाय के राइट हैं, उनके राइटों से हम काम करेंगे और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ना किसी की ज़मीन चाहिए, ना किसी की जोरू चाहिए, ना कोई हमारा किसी का धन चाहिए। अलग निरंजन हमारा है, सिस्टम है हमारा। और ये एक बहुत बड़ा है कि आश्रमों की ज़मीन महंगी होगी है और हाईवे निकल गए हैं। उन आश्रमों के ऊपर हर पंथ का साधु रहता है, या तो उसको मार दिया जाता है, बलात्कार का केस लगाया जाता है। ये सारी प्रैक्टिकली मैंने अपने ऊपर लेके किया है। जी तो जी। इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, क्योंकि हम राजा और महाराजा की जब लड़ाई होती है और तो वो फिर कुरुक्षेत्र हो जाता है। जी जी जी। और कुरुक्षेत्र के हम अर्जुन के सारथी हैं। ठीक, धन्यवाद गुरु जी।